नमस्कार। फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है, दिन ब दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है, भविष्य की चिंता सता रही है, महंगाई बढ़ रही है, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कमाई दिन ब दिन घट रही है। हाल ही में एक सर्वे आया कि देश के 70% युवाओं को फाइनेंशियल स्ट्रेस है। कहीं ना कहीं दिमाग में पैसों की चिंता लेके बनी रहती कि भविष्य का क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, तरह तरह की चिंताएं उनके दिमाग में आती जाती। और अगर कुछ करने के लिए कर्ज ले लिया तो कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज उतर नहीं रहा है, इधर पैसे लेकर उधर कर्ज में भर रहे हैं, इधर कर्ज लेकर इधर पैसे भर रहे हैं, बस पैसे को इधर उधर कर रहे हैं, नेट इनकम नहीं हो पा रही। क्या कर, अगर ये फाइनेंशियल स्ट्रेस आपने कंट्रोल नहीं किया ना तो तरह तरह की बीमारियां आपको घर कर सकती है, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि। तो इस फाइनेंशियल स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें ये देखिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका कितना खर्चा है और कितनी इनकम है। सबसे पहले इस पर लगाम लगाइए कि क्या आपकी आमदनी से ज्यादा खर्चा तो नहीं है। अगर आमदनी से ज्यादा खर्चा है तो उसको लगाम लगाइए। आपका खर्चा आपकी इनकम से कम होना चाहिए, वरना तो फिर अगर खर्चा ज्यादा हो गया, आमदनी कम हो गई तो फिर धीरे धीरे कर्ज बढ़ता जाएगा, तनाव, एंजाइटी आपके दिमाग में आती जाएगी और फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपकी आमदनी कितनी है और आपका खर्चा कितना है। सेकंड, दिखावे के चक्कर में कभी मत आना। आज की दुनिया इसी पे मर रही है, दिखावा करना। मेरा दोस्त आईफोन लाया, मुझे भी आईफोन लाना है। मेरे परिवार में इतनी भव्य शादी हुई है, मुझे भी इतनी भव्य शादी करनी है। मेरे रिश्तेदार वो कार लाए, मेरे को भी कार लानी है। बस इसी के चक्कर में कर्ज के जाल में डूबते जा रहे हैं। दिन ब दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। आजकल तो वो सुविधा हो रही है, आपको पता ही है, बाय नाउ पे लेटर। थोड़े से पैसे देकर बाय कर लो, फिर जिंदगी भर किस्तें भरते रहो, कर्ज के जाल में दबते रहो। तो दिखावे के चक्कर में कभी मत पड़ना। जो लोग दिखावे के चक्कर में पड़े उनके घर बर्बाद हो गए। अच्छी भली जिंदगी जी रहे थे लेकिन बर्बाद हो गई। किसके चक्कर में? दिखावे के चक्कर। तो आपके पास जितना पैसा हो उतना ही खर्चा करना। आजकल तो शादियों में ट्रेंड चल रहा है, शादियों पर भी लोन मिलता है, लोन लेकर शादियां कर रहे हैं, भव्य शादियां कर रहे हैं और फिर जिंदगी भर उन शादियों का लोन चुकाते फिर रहे हैं। ऐसा आप कभी मत करना। दिखावे के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना, वरना फाइनेंशियल स्ट्रेस ऐसा होगा ना कि जीवन भर कभी उबर नहीं पाओगे। और हाँ, अगर आपके ऊपर ज्यादा कर्ज हो गया, लोन पे लोन चल रहे हैं, तो सबसे पहले ये रणनीति अपनाना कि ज्यादा इंटरेस्ट हो उस लोन पे उसको पहले चुकाना, और जिसमें कम इंटरेस्ट हो ना उसको धीरे धीरे चुकाते रहना। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट वाला आप कहीं से लोन लोगे फिर आप समय पर भर नहीं पाओगे और लोन का इंटरेस्ट तय समय पर बढ़ता जाएगा और एक दिन वो पहाड़ सा बन जाएगा। और जब पहाड़ सा बन जाएगा ना तो आप चुका नहीं पाओगे। तो अगर लोन का चुकाना चाहते हो ना तो सबसे पहले ज़्यादा इंटरेस्ट वाला उसको चुकाओ, फिर धीरे धीरे छोटे लोन चुकाओ, तो आप समय पर अपने लोन चुका दोगे और आप इस फाइनेंशियल स्ट्रेस से भी दूर हो जाओगे। नेक्स्ट, अगर आपके ऊपर ज्यादा ही लोन हो गया, कर्जा हो गया, बहुत कर्जा हो गया, तो फिर उस कंडीशन में क्या करना होगा? मेहनत ज्यादा करनी होगी, रात दिन एक करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि सुबह 9 बजे जा रहे हैं, शाम को 5 बजे आ रहे हैं, उससे आपका कर्जा नहीं चुकेगा। ध्यान रख लेना। मेहनत तो आपको रात दिन करनी पड़ेगी। पता है आपको, अमिताभ बच्चन जब उनके सिर पर भी कर्जा हो गया था तो पता है उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा? वो 17 घंटे काम करते थे, काम में डूब गए थे। उन्होंने कहा था कि बस मैंने अपना कर्जा सिर्फ अपनी मेहनत से चुकाया। तो आपको मेहनत सबसे ज्यादा करनी होगी, ये बात ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, जब आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, जब आप चारों तरफ कर्ज के जाल में फंस जाओ तो ध्यान रख लेना, खुद से कभी मत हारना,
कभी कभी कंडीशन ऐसी भी आती है जीवन में जब बहुत सारा कर्जा हो जाता है और चारों तरफ से मुसीबतें आ जाती हो, लगता है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता है। उस कंडीशन में खुद से मत हारना। अगर आप खुद से नहीं हारे तो अपना सारा कर्जा आप चुका सकते हो, जितनी परेशानियां हैं आप खत्म कर सकते हो। बस खुद से मत हारना, वरना अगर खुद से हार गए ना तो फिर जीवन का अंत समझना। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितने ही बड़े विकट परिस्थितियां आपके सामने क्यों ना हो, खुद से हार मत मानना। यही एक जीत का मंत्र है और यही आपको एक दिन जीत के बता सकता है। तो खुद से कभी मत हारना।